हेलो गाइस। हेलो गाइस। सौरभ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन बताए थे और 7th नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा था आप लोगों को। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा वो टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ। कैसे 15 क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें, तो आप लोग देखो 7th नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का छूट गया था, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं पहली बात तो। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए मैंने बताया था कि वी हैव वॉन्ड यू। देखिए यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो अगर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो वो कौन सा टेंस होता है एक्टिव वॉइस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हैज़ या तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होती ही होती है, वहाँ पे एक चीज़ और यूज़ होती है, बीन यूज़ होता है इसके बाद, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। चेक करते हैं। यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस दोनों केस में सेम ही होता है, तो यू तो हो गया, वी तो काट दो आप, वॉन्ट भी काट दो, ये हो ही नहीं सकता। हैव ये आपको पता है इंटेरोगेटिव में नहीं है, तो इंटेरोगेटिव में होगा ही नहीं, इसका मतलब यही सही होगा। बिना चेक करे भी कर सकते हैं। आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आना चाहिए। अगर ऑप्शंस एलिमिनेट कर दे रहे हो तो आराम से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे यू के साथ हैव, यू हैव बीन वॉन्ड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। सिंपल सी बात है। मैंने किया भी नहीं, बस मैंने ऑप्शंस को क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया जो भी गलत थे, तो मेरा एक ऑप्शन बच गया है, वो मेरा ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ये क्या बोल रहा है कि द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस। लोवर्ड मतलब सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, और सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके हमने। क्या यूज़ होता है? वॉज या तो वर, यह यूज़ होता है। अब देखिए द प्राइसेस सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में द प्राइसेस ही रहेगा, द प्राइसेस। लोवर्ड यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ड यूज़ नहीं हुई तो गलत। द प्राइसेस देखिए यहाँ पे प्राइसेस बहुत अलग अलग पैसे, ठीक है, मतलब प्राइसेस, तो ये आपको पता है कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है प्राइसेस, इसलिए यहाँ पे डाउन वेंट द प्राइसेस, ये भी गलत है। द शॉपकीपर हो ही नहीं सकता, स्टार्ट इससे नहीं होगा, द प्राइसेस से होगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। देखिए मैंने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। अगर मुझे पता भी नहीं होता, थोड़ा बहुत नहीं पता, लेकिन अगर मुझे पता है कि एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शंस को, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा देखिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही, बी ऑप्शन सही हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल ऑफ द इन्वेंशन। तो यहाँ पे हमको पहले वर्ब और थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसके साथ अभी मैंने बताया था कि हैव या तो हैज़, और क्या यूज़ होता है? प्लस बीन यूज़ होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा होती ही होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल द डिटेल्स। तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड बाय द पब्लिशर। और यहाँ पे ऑल द इन्वेंशन हैव बीन डिटेल्ड बाय देम। पहले चेक करते हैं क्या हमारा ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, पहले चेक करते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, कि सब्जेक्ट हमारा बनेगा क्या। पहले देखिए पूरा ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, पब्लिश डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन वॉज डन बाय देम। तो देखिए एक बार पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। पैसिव वॉइस में पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑल द डिटेल ऑफ द इन्वेंशन, ऑल द डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स, इसका मतलब हैव के साथ बीन लगेगा, और पब्लिश्ड का पब्लिश्ड ही होगा। दे का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में देम बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। ये सारा का सारा गलत हमारा ऑप्शन। हम कर सकते हैं इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ही टीचेज अस इंग्लिश। देखिए पहली बात समझना, हमारा वर्ब में क्या जुड़ा हुआ है? एस या ई एस जुड़ा हुआ है। मीन्स कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज कह रहा हूँ, इज़, एम और आर यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा अस जो होगा, अस हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी। तो वी के साथ हमारा क्या लगेगा, आर। तो वी आर तो ढूंढते हैं पहले, वी वर तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट है। ग्रामर गलत, विल बी फ्यूचर आ रहा है, ग्रामर वॉज पास्ट आ रहा है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। देखिए वी आर टॉट, आर लगेगा, मैंने बताया वी और टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ग्रामर बाय हिम, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे हिम हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास में नहीं चलना। आप सारे लोग 11th क्लास पढ़ के आए होंगे। ओके, सो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। अब एक क्वेश्चन देखो, ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। अब पहली बात कि ये तो हम लोगों का ये क्या है, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। पहली बात, ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टेड। ऑनेस्ट पीपल की बात नहीं किया हुआ है। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। द ऑनेस्ट पर्सन, देखिए एन ऑनेस्ट तो एन ऑनेस्ट ही होगा, और जब एन लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, वह सिंगुलर होगा। क्या होगा, वह सिंगुलर होगा। एन लग गया तो सिंगुलर होगा। देखिए एन मतलब ये ऑनेस्टी इज़ वाइडली गलत। नन ऑफ दीज चेक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, तो ये भी हो सकता है। देखिए एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ ट्रस्टेड बाय ऑल, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी सही है। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत है, नन ऑफ दीज। देखिए चेक करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ था नन ऑफ दीज। अगर यह दिया हुआ है, अगर हमने किसी को सही करके देख लिया तो फिर हमारा वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो जब जहाँ पे भी हमारे पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन आए तो हमें केयरफुली चेक करना पड़ता है ऑप्शंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विंटर पीपल डू नॉट टेक बाथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, अब नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं। थोड़ा सा हमको इसमें भी सावधानी बरतनी होगी। डू नॉट कहाँ पे लगता है आप लोगों को पता है, डू या डज हमारा इंडेफिनिट टेंस में लगता है, आप सबको पता है। तो वहाँ पे ठीक है, अब देखिए पहली बात हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ बात हमारा सब्जेक्ट होगा, बनेगा सब्जेक्ट। और आपको पता है कि हमारा इंडेफिनिट टेंस में अगर पैसिव चेंज करते हैं, अभी बताया मैंने एक क्वेश्चन पहले, इज़, एम, आर यूज़ होता है। देखिए अ बात, देखिए नो बात तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पहली बात ध्यान रखना है हमको। पीपल डोंट टेक, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब बात इज़, हाँ ये सही है। देखिए नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, तो हम इसको चेक करते हैं। अब बात के साथ हमको इज़ लगाना है, इज़ लगेगा। नॉट का है सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। बाय पीपल इन विंटर, बाय पीपल इन विंटर, ये भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी है। अब बात इज़ नॉट, हाँ जी, टेकन बाय द पीपल इन विंटर। अब बात इज़ नॉट टेकन बाय द पीपल इन विंटर। देखिए यहाँ पे द नहीं दिया हुआ, जब द नहीं दिया होगा तो हम द को चेक ही नहीं करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन दिया होगा हम उसी को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सही हो गया, अब बात इज़ नॉट टेकन बाय द पीपल इन विंटर। तो हमारा नॉन ऑफ दीज भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। शुगर इज़ ग्रोन इन क्यूबा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इज़ के साथ थर्ड फॉर्म ग्रोन आया है। इज़ के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है वो। ठीक है, क्योंकि इज़ एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसको मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। और ये सिंपल सेंटेंस है, तुमको सिंपल बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट का सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो एस या ई एस, और ना हो तो एस या ई एस नहीं। तो पहली बात देख ले, क्यूबा क्या है आप लोगों को पता है, शुगर ग्रीव इन क्यूबा। ठीक है, तो पहली बात शुगर इज़ ग्रोन इन क्यूबा। अब एक बात देखिए यहाँ पे, पहली बात आपको एक बात मैं समझाता हूँ। शुगर तो क्यूबा में ग्रोन हो रहा है,
होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर इसका मतलब थोड़ा सा अर्थ भी निकालेंगे, हम मीनिंग भी निकालेंगे, दे ग्रो शुगर इन क्यूबा, कौन कर रहा है? ऐसा कुछ तो है ही नहीं हमारे पास जो हम दे लगा देंगे, दे ग्रो, ऐसा कुछ भी नहीं। शुगर ग्रोज क्यूबा, शुगर ग्रोज क्यूबा ऐसा नहीं होता, शुगर थोड़ी क्यूबा को ग्रो कर रहा है यार, शुगर क्यूबा में ना ग्रो हो रहा है। शुगर ग्रीव इन क्यूबा, अब देखो ग्रीव इन क्यूबा नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लग ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि हम ये तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक गलत, सारा गलत काट दो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। कोई सही नहीं है इसमें, इस ग्रोन दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। और अगर क्यूबा, देखिए यहाँ पे क्यूबा ग्रीव, शुगर ग्रीव इन क्यूबा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ग्रीव सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और हम क्या नहीं बना रहे, हम कोई नरेशन नहीं बना रहे कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे। हो वाओ, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डिड ही शो यू व्हाट टू डू। ओके, अब इसको हमको क्या करना है? देखिए ये हमको दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो इसको हमको चेंज करना है, लेकिन हमको इसी वे में चेंज करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। देखिए आप लोग को पता है या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, है ना, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए जहाँ पे वॉज वर है वहाँ पे तो लगा दीजिए, जहाँ पे वॉज वर नहीं है उसको काट ही दीजिए, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए। हैज़ लगा हुआ है, हैज़ होगा कभी नहीं होगा, हैव लगा हुआ है कभी होगा नहीं होगा, हैज़ लगा हुआ है कभी होगा नहीं होगा। देखिए वर तो लगेगा ही, ठीक है, यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो का थर्ड फॉर्म सोन बाय एनीवन व्हाट टू डू, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वर वॉज या वर लगेगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आता है? वॉज और वर आता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डू डिड डॉन होता है ना, सेकंड फॉर्म डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा डिड नॉट यूज ही होता है। हाँ, ओके, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन, जो हमारे 2 वीडियोस में 15 क्वेश्चंस हुए पड़े हैं, ठीक है। तो आदित्य शॉ दिनेश शॉपिंग एट द मॉल, सॉ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फॉर्म, वर्क की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, आपको ही पता है पास्ट इंडेफिनिट तो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हमारा दिनेश हो जाएगा, दिनेश। अब दिनेश के साथ वॉज लगेगा, है ना, वॉज या वर लगता है, लेकिन यहाँ पे दिनेश है, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, तो दिनेश वॉज। चलिए इज़ वाला तो कट गया, देखिए इज़ बीइंग भी कट गया, ठीक है। अब वॉज देखते हैं, वॉज बीइंग तो लगेगा नहीं क्योंकि ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो हमारे पास यही ऑप्शन सही, एलिमिनेशन मैथड। देखिए इस दिनेश वॉज लगा, शॉ का थर्ड फॉर्म सीन, शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। ओके, सो इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा, मैंने आज 15 क्वेश्चंस मैंने कराया आप लोगों को 2 वीडियोज़ में, आप लोग देख लीजिएगा, दूसरा वीडियो भी खोल के दोनों एक ही साथ अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। सो फिर आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही है तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। और आप लोगों का SSR और AA का, यहाँ तक कि SSR और AA का आप लोगों का पता है, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप लोग अच्छी तैयारी करिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कोई कहता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है और इससे भी ईजी लेवल का आता है, तो कुछ भी नहीं आता, इससे ना हार्ड आएगा ना इससे ईजी लेवल, ये मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।